कि मैं अनाथ हूँ, मैं गुजरा हुआ हालात हूँ और महकूंगा एक दिन मैं भी अपनी खुशबू से, क्योंकि मैं खिलता हुआ गुलाब हूँ। और माननीय न्यायालय ने मुझे सितंबर माह में वो अवसर दिया। मैं आपका पूरा नाम जानेंगे? मेरा नाम एडवोकेट अमित चौधरी है और मैं बागपत के गांव किरठल का निवासी हूँ। अमित जी, एक 12 साल पहले एक मामला आपके खिलाफ दर्ज हुआ था, जेल भी गए थे। जी, पूरा मामला क्या था और आज क्या स्थिति है? देखो 12 अक्टूबर 2011 का दिन मेरी ज़िंदगी का वो काला दिन है जिसे मैं आज भी याद करता हूँ तो वो सहम जाता हूँ। 12 अक्टूबर 2011 को थाना भवन की मसगढ़ पुलिया पर 2 सिपाहियों पर हमला हुआ था, उनकी राइफलें लूटी गई थी। जिस चर्चित अपराधी ने ये हादसा उन पुलिसकर्मियों के साथ किया था, तो उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। और इस घटना में काफ़ी शासन स्तर से प्रेशर आया था, लेकिन पुलिस ने अपना काम किया, न्यायपालिका ने अपना काम किया और मैंने अपनी मेहनत जारी रखी। तो उन 17 लोगों को इसमें नामजद किया गया था, उन 17 में से भी मैं एक था। और ये 12 साल ये मेरे मुकदमा चला मुजफ्फरनगर कोर्ट में और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। और वो जो यात्रा होती है, मैं इस केस में जेल भी गया, लगभग मैं 2.5 साल जेल में रहा, 2 साल 4 महीने 16 दिन। वहाँ भी उस टाइम में स्नातक मेरी बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज का छात्र था, BA सेकंड ईयर का। 12, 13, 14 का मेरा गैप आते ही मैंने फिर से पढ़ाई शुरू करी अपनी और 2020 तक मैं रेगुलर स्टूडेंट था। फिर मैंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का रुक जेल से आने के बाद मैं गुड़गांव गया। गुड़गांव में वहाँ मेरे जीवन में यहाँ जब मैं समाज में आया तो थोड़ा हीन भावना से मुझे देखा गया कि जेल में ही गया, तो मैंने फिर ये क्षेत्र ही छोड़ दिया। उसके बाद मैं गुड़गांव गया और वहाँ एक वकील साहब के यहाँ मुंशी के रूप में मैंने कार्य किया। और वहाँ के वंदना मैडम है, उन्होंने मुझे 3,000 रुपये प्रति माह भी मुझे देती थी। जब मेरा खर्च नहीं चल पाता था तो गुड़गांव गांव में मैं कैलेंडर बेचा करता था। बहुत पीड़ादायक समय रहे। जब वो तारीख का फेस आता था तो मेरे दोस्त मेरी मदद करते थे। उसमें 500 का नोट मेरे दोस्तों ने ही दिया है मुझे। और मेरे परिजनों की इतनी सामर्थ्य नहीं थी, मैं मध्यवर्ग के परिवार से हूँ, कि वे मेरी मदद कर पाते। LLB के दौरान मेरे भाई ने भी हेल्प करी। उसके बाद मेरठ में कुछ परिवार मुझे ऐसे मिले, उन्होंने मुझे गले से लगाया, अपने परिवार का सदस्य बनाया, मुझे बहुत प्यार दिया उन्होंने। मेरे दोस्तों का इस यात्रा में बहुत सहयोग है। मन टूटता था कई बार और मैं ये सोचता था, तो मैंने जब वो दुख दर्द एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था, तो मैंने कुछ लाइनें लिखी थी अपने ऊपर कि मैं अनाथ हूँ, मैं गुजरा हुआ हालात हूँ और महकूंगा एक दिन मैं भी अपनी खुशबू से, क्योंकि मैं खिलता हुआ गुलाब हूँ। और माननीय न्यायालय ने मुझे सितंबर माह में वो अवसर दिया महकने का कि मैं एक अच्छी नई राह चुन सकूं। मैंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से LLB की, वहीं से LLM किया। मेरा शोध का विषय भी कारागार ही रहा है। अब मैं क्रिमिनल जस्टिस में PhD करना चाहता हूं और लोगों को न्याय दिलाना चाहता हूं, लोगों की मदद करना चाहता हूं। मैं गांधी जी को अपना आइडियल मानता हूँ। गांधी, जब मैं जेल से आया, लोगों ने उपवास भी बनाया कि अब ये पढ़ेगा बाहर आकर, तो मैंने फिर वही गांधी जी की थ्योरी पे काम किया कि पहले तो लोग देखेंगे, पहले तो लोग मजाक बनाएंगे, फिर देखेंगे, फिर बाद में ताली बजाएंगे। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा मेरे बारे में लोग क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। मैं अपनी नेक नियति से आगे बढ़ता रहा। मेरे दोस्तों का, मेरे इस बुरे टाइम में जिन लोगों ने भी सहयोग की आहुति दी है, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके ऊपर क्या आरोप थे, क्या मुकदमे मेरे लगे ऊपर थे? अब क्या हुआ? मेरे ऊपर 120 भी, IPC की 396, 412, मुझे इस मुकदमे में माननीय न्यायालय से बाइज्जत बरी किया गया है। 12 साल का ये संघर्ष रहा मेरा। और आज पहले मुझे अपराधी के तौर पे समाज में देखा जाता था, लेकिन आज मैं एक सम्मान से अपना सर उठा के ज़िंदगी जी रहा हूँ। एडवोकेट अमित चौधरी के नाम से मेरी पहचान भी है। मेरे दोस्त मुझे अमित LLB भी बुलाते हैं जब मैं कोर्ट में जाता। LLB करने का क्या LLB, देखो मेरा कभी सपना नहीं था कि मैं एडवोकेट बनूं, लेकिन होनी को शायद वो मंजूर थी। 12 अक्टूबर की जो काली रात आई, तो मैं सेना में जाना चाहता था। NCC में C सर्टिफिकेट प्राप्त किया था। बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज का छात्र था। आने के बाद फिर मेरी पढ़ाई रेगुलर रही, लेकिन मैं सेना में जाने का मेरा सपना टूटा। और लोग कहते थे कि अमित ख़त्म हो गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अमित शुरू ही अब हुआ है। मैंने अपनी शुरुआत, मेहनत जारी रखी और मैं इस वकील बनने की राह पे चल पड़ा। मैंने लोगों का दर्द देखा जेल में, उनके दर्द के साथ साथ मैंने अपने अंदर की पीड़ा थी और जो मेरी आप मासूमियत भी कह सकते हैं 18 साढ़े 18 साल की उम्र में, जहाँ लोग कैरियर बनाने की राह चुनते हैं, वहाँ मैं संघर्ष की राह पर चल पड़ा था। ईश्वर का धन्यवाद है, उसने मुझे सही रास्ते पे मुझे लेके गए हुए अच्छे लोग मुझे दिए। और मेरे एक जीवन में जो मेरा दूसरा जन्म ये हुआ है, इस दूसरे जन्म में मैं वो हर अच्छा कार्य करना चाहता हूँ जो मैं अपने आप को बुलंदी पर पहुँचा सकूँ, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं चुनूँगा जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुँचे।